अरे बहू, कहाँ चली गई? आज चाय देने का इरादा नहीं है क्या? मोबाइल पर सुबह सुबह सुविचार पढ़ते हुए और सुविचार सेंड करते हुए कमला जी ने आवाज़ लगाई। सुहाना ने गैस पर चाय चढ़ा रखी थी और दूसरी तरफ बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। साथ ही भिंडी काटते हुए चकले पर रखे मोबाइल में व्हाट्सएप भी चेक कर रही थी। कमला जी की आवाज़ सुनकर जल्दी से मोबाइल उठाकर ऊपर रखा, चाय कप में ली, टोस्ट और बिस्किट ट्रे में सजा। सुहाना तेजी से सास ससुर के कमरे में पहुंची तो देखा ससुर जी अपने मोबाइल में व्यस्त हैं और सासू जी अपने। मम्मी जी चाय। कमला जी शायद थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त थी। इशारों से रखने को बोला पर निगाहें मोबाइल में ही अटकी हुई थी। इधर सुहाना फुर्ती से जुट गई बच्चों और पति के लिए टिफ़िन तैयार करने में। उसके बाद सभी के लिए जल्दी से नाश्ता बनाया, टेबल पर लगाया। दोनों बच्चों को उठाकर दूध पिलाकर तैयार करके बस स्टॉप पर छोड़ दिया। तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगी और रोज़ाना की तरह हरे भरे खूबसूरत पार्क की तरफ नज़र उठ गई। हर उम्र के पुरुष और महिलाएं कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे। कुछ दौड़ रहे थे तो कुछ तेज कदमों से चल रहे थे, कुछ शांति से बेंच पर बैठे हुए अपने मोबाइल में खोए हुए थे। ना जाने क्या हुआ, सुहाना बगीचे में आ गई। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक बेंच खाली नज़र आई जिस पर सुहाना चुपचाप बैठ गई और अपना मोबाइल निकाला। फिर जल्दी से मोबाइल पर कविताएं, कहानियां पढ़ने लगी। 10 मिनट बाद, हे भगवान, 10 मिनट भी कितनी जल्दी निकल जाते हैं। जल्दी जल्दी मोबाइल पर नज़र गड़ाई ही घर की तरफ चल दी। बड़ी देर लगा दी तूने बहू, कमला जी ने टीवी की तरफ से निगाह घुमाते हुए पूछा। सुहाना ने देखा मोबाइल अभी भी कमला जी के हाथ में था। यह सही है, घर वाले टीवी भी देखते हैं, मोबाइल पर भी मनोरंजन होता है। पतिदेव मोबाइल, टीवी और लैपटॉप तीनों का लुत्फ़ उठाते हैं और एक बेचारी बहू पत्नी घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटाकर थोड़ी देर फुर्सत के पलों में मोबाइल देख ले तो ओह, आफत आ जाती है, आसमान फट जाता है। सभी लोग एकदम से फ्री हो जाते हैं। जब बहू काम करती रहती है तब तो सब अपने मोबाइल के साथ होते हैं और जैसे ही बहू अपने कामों से निपट कर 2 पल चैन से बैठी नहीं और मोबाइल हाथ में आता नहीं है कि पता नहीं सबको उस कैसे पता चल जाता है एकदम से बहू क्या कर रही है। सबको लगता है कि यदि उनके अलावा बहू के हाथ में मोबाइल है तो मतलब वह वेली बैठी है, कोई काम नहीं है और सुकून से कैसे बैठी हुई है बहू। और पतिदेव के तो पूछो मत, खुद चाहे मोबाइल में घुसे रहेंगे। जैसे ही पत्नी मोबाइल हाथ में लेती है डायलॉग निकलने लगते हैं मुंह से। जब देखो बस मोबाइल, दिन भर तो मोबाइल के साथ ही होती हो, अब रात के अंधेरे में भी मोबाइल के साथ लगी हुई हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कितना आराम है। पतिदेव के यह प्रवचन सुनकर बहुत गुस्सा आता है पर शांति बनी रहे यह सोच चुपचाप मोबाइल को पटक देती हूँ और मुंह बनाकर सो जाती हूँ। बच्चों को भी तभी मम्मी के पास आना होता है जब सुकून से थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाती हूँ, तभी सारा लाड प्यार करना होता है। काम याद आते हैं, आपस में लड़ना होता है, एक दूसरे की शिकायतें करनी होती हैं तो बच्चों की खातिर मोबाइल एक तरफ रखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद ये शैतान बच्चे भी अपना झगड़ा और शिकायतें भूलकर मम्मा पढ़ाई हो गई है, बस एक वीडियो देख लें कहते हुए मोबाइल उठाकर ले जाते हैं और मैं बेचारी ममता भई माँ देखती रह जाती हूँ। मोबाइल मेरे हाथ पर कहाँ रह पाता है, छुप छुप कर देखती हूँ और कोई चारा बचता ही नहीं। कभी बाथरूम में तो कभी पूजा घर में जाकर रात को, कभी चुपके से छत पे जाकर, कभी कभी तो बाय गॉड ऐसा लगता है जैसे चोरी चोरी चुपके चुपके मोबाइल देखने पर जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ। माना कि घर के सभी सदस्य मोबाइल में बिजी हैं, सासू जी रसोई में नहीं आती, वैसे भी मेरे आने के बाद कौन सी आती थी, पर फिर भी पता कैसे चलता है कि मेरे हाथ में मोबाइल है। क्यों री बहू, कौन सी फ़ोटो अपलोड करे है तेने?
बहुएं ऐसा नहीं करती हैं, अच्छा नहीं लगता। और अभी पार्क में भी गई थी तू। हे भगवान, मैं कितनी मूर्ख हूँ। 10 मिनट पार्क में बैठी थी तो सोचा एक सेल्फी ले लूँ। आसपास कितने सुंदर फूल खिले थे और स्टेटस पे डाल दी। ज़रूर वहीं पर देखी होगी। ये सोचकर सुहाना घबरा गई, पर दिल और दिमाग ने कहा यही मौका है सुहाना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी मम्मी जी, बच्चों को छोड़कर आ रही थी तो सोचा 10 मिनट वॉक कर लूँ, तभी सेल्फी खींचकर डाल दी थी। सब लोग डालते हैं स्टेटस पर, आप भी तो डालते हो। आपके ज़माने में मोबाइल होता तो पक्का कहती हूँ उस समय बहू रहते हुए भी आप भी स्टेटस अप टू डेट करते। सभी लोग तो मोबाइल पर होते हैं और मैं तो निपटा कर मोबाइल हाथ में लेती हूँ। अरे भाभी, नाश्ता नहीं देना है क्या? मोबाइल की वजह से आप तो सब कुछ भूल ही गई। अभी अभी आपका स्टेटस देखा मैंने। देवर ने मस्करी के अंदाज में कहा। ओहो देवर जी, अभी नहीं बोली तो? देखिए मयंक भैया, मैं इस दुनिया की अकेली स्त्री नहीं हूँ। आप सब भी मेरे से कहीं ज़्यादा मोबाइल पर समय बिताते हैं, वीडियो देखते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, और मैं तो अपना सारा काम निपटाकर फुर्सत के 2 पल में मोबाइल उठाती हूँ। अब से अगर आप लोगों ने मुझे कुछ भी कहा तो फिर आप लोग भी अपने मोबाइल से जुदाई कर लेना, नहीं तो आज से मेरी हड़ताल है। थक गई हूँ मैं भी। अरे आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, आप जैसी ही। इस तरह से कमेंट करना, मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, टोकना बिल्कुल गलत है मयंक भैया। अब से आप अपना काम खुद करेंगे। नेहा दीदी, आप भी अपना काम खुद करेंगी। आज आप लोग मोबाइल पर समय दे सकते हो तो अपना काम, अपने कपड़े, अपना कमरा, सब कुछ भी खुद संभाल सकते हो। अम्मा जी, बाबू जी, आप लोग भी इस उम्र में थोड़ा बाहर घूमिए, लोगों से मिलिए, शरीर को एक्टिव रखिए। एक जगह बैठे रहने से और मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने से आँखों पर और शरीर पर जोर पड़ता है। सुहाना लगातार बोले जा रही थी और घर के सभी सदस्यों के चेहरे के रंग बदल रहे थे। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। पता नहीं क्यों, क्योंकि आज बेधड़क होकर, बिंदास होकर घर की धूरी बोल रही थी। सबको पता था सुहाना कितनी ज़रूरी है सबके लिए। आज सुहाना ने भी पासा पलट दिया था। अगर घर की बहू को, पत्नी को किसी ने भी परेशान किया या किसी भी बात पर टोका तो आप लोगों का मोबाइल आपसे जुदा हो जाएगा। और आज से वैसे भी सबको अपने काम खुद ही करने हैं, दैट्स फाइनल। पता था सभी लोग बहुत सुनाएंगे तो कानों में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर मनपसंद गाने सुनूंगी। साथ ही सुहाना ने ये भी तय कर लिया था अब छुप छुप कर और चुपचाप मोबाइल देखना नहीं है। फुर्सत का समय और खुद के लिए भी टाइम निकालना है। हर शौक, पसंद और ख्वाब पूरे करने हैं। मोबाइल के साथ भी एक निश्चित समय के लिए बिना डरे मनोरंजन करना है। दोस्तों, परिवार का प्रत्येक सदस्य अपना अधिकतर समय मोबाइल पर बिताता है, कभी बात करते हुए, कभी सोशल मीडिया पर और कभी मनोरंजन के लिए। पर यदि घर की बहू, पत्नी के हाथ में मोबाइल नज़र आता है तो उसी वक्त ताने, बातें और टोका टाकी शुरू हो जाती है। यह भी एक तरह से मानसिक प्रताड़ना ही होती है। खुद के मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए, अपनों के साथ समय बिताइए। बहू को भी उसके फुर्सत के पल, टाइम और स्पेस दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या घर की बहू और पत्नी को अक्सर मोबाइल को लेकर ऐसी बातें, ताने और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।